कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बज रहे हों, आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर घड़ी हों और अंदर से एक आवाज आ रही हो, सो जाओ, पर शरीर है कि मानता ही नहीं। यकीन मानिए, इस कश्मकश में लगभग हम सभी हैं। ये आज की सबसे बड़ी दुविधा है। वो नींद जो हमें चाहिए और वो नींद जो हमें असल में मिलती है, उसके बीच का एक बड़ा फासला। तो चलिए, आज इसी फासले की तह तक जाते हैं। हम सबने बचपन से यही सुनाया है ना कि भाई रात सोने के लिए होती है और दिन काम करने के लिए। सुनने में कितना कितना सीधा साधा और परफेक्ट लगता है, जैसे किसी आइडियल दुनिया की बात हो। पर फिर सामने आती है असली जिंदगी। एग्जाम की टेंशन, ऑफिस की डेडलाइन या फिर बस नेटफ्लिक्स का एक और एपिसोड, और वो आइडियल दुनिया की तस्वीर धुंधली पड़ने लगती है। तो सवाल यही है, क्या ये पुरानी सीख आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट बैठती है? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टकराव है किस चीज का। देखिए, एक तरफ हैं वो बातें जो हम सदियों से सुनते आए हैं, और दूसरी तरफ है हमारी ये 24/7 ऑन वाली नई सच्चाई। हमारे यहां तो कहा जाता है कि सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में एक खास बात होती है। इसे अमृत वेला भी कहते हैं। सोचिए, जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब दिमाग एक शांत झील जैसा होता है, जो ज्ञान की हर बूंद को अपने अंदर समाने को तैयार रहता है। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, ये शरीर की नेचुरल रिदम के साथ एक हो जाना है। लेकिन फिर बचता है असलियत का अलार्म। आधी रात, लैपटॉप की टिमटिमाती रोशनी, कॉफी का कप, और ये एहसास कि सुबह 4 बजे उठना तो बहुत दूर की बात है, शायद 4 बजे तक सोना भी मुश्किल हो। यही आज की हकीकत है। तो जब हम कुदरत के इस नियम को तोड़ते हैं, तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? हमारा शरीर और हमारा दिमाग। और ये कीमत सिर्फ थोड़ी बहुत थकान नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। देखते हैं कैसे। ये सिर्फ उबासी लेने तक सीमित नहीं है। अधूरी नींद एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। सबसे पहले सही फैसले लेने की ताकत कम हो जाती है। फिर चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स होने लगते हैं। शरीर में हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, और बात दिल की सेहत तक पहुंच जाती है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो चुपके से हर तरफ से हमला करता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। दिन भर हम उसमें नई नई किताबें यानी नई नई यादें भरते रहते हैं, और रात को जब हम सो जाते हैं तो लाइब्रेरियन यानी हमारा दिमाग उन सभी किताबों को उनकी सही जगह पर सहेज कर रखता है। अब सोचिए, अगर उस लाइब्रेरियन को अपना काम करने का वक्त ही ना मिले तो अगले दिन कोई भी किताब अपने जगह पर नहीं मिलेगी। बस यही होता है जब नींद की कमी से याददाश्त और फोकस दोनों बिखर जाते हैं। ये सब सिर्फ महसूस करने वाली बातें नहीं हैं, इसके पीछे एक पूरा का पूरा साइंस काम करता है। चलिए हमारे शरीर के अंदर मौजूद उस कमाल की घड़ी को समझते हैं जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। हमारे दिमाग में ना एक मास्टर क्लॉक होती है, जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये लाखों सालों में बनी है और सूरज की रोशनी के हिसाब से चलती है। सुबह रोशनी देखते ही ये वेकअप मोड ऑन कर देती है, और अंधेरा होते ही स्लीप मोड। लेकिन जब हम रात में फोन की नीली रोशनी सीधा अपने चेहरे पर डालते हैं, तो हम इस मास्टर क्लॉक को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी घड़ी को हर घंटे एक नए टाइम जोन में ले जाना। अब इस कंफ्यूजन का नतीजा देखिए। मेलाटोनिन, जो हमारा स्लीप हार्मोन है, वो सिर्फ अंधेरे में ही रिलीज होता है। बनावटी रोशनी उसे रोक देती है। और दूसरी तरफ है कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन, जिससे सुबह हमें जगाना चाहिए। वो नींद की कमी की वजह से दिन भर हाई रहता है। नतीजा, हम एक ही वक्त पर थके हुए भी महसूस करते हैं और तनाव में भी। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। ठीक है, ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन जिंदगी का क्या? जिंदगी हमेशा किताबों के हिसाब से तो नहीं चलती। कभी कभी देर रात तक जागना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक मजबूरी होती है। हम सब कभी ना कभी उस सिचुएशन में रहे हैं, है ना? सामने किताबों का पहाड़, कल सुबह एग्जाम, या फिर वो जरूरी प्रेजेंटेशन जो सुबह बॉस की टेबल पर होनी ही चाहिए। ऐसे में 8 घंटे की नींद एक लग्जरी से कम नहीं लगती। इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता। तो अगर देर रात तक जागना ही है, तो इसका मतलब क्या, हम हार मान लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे रात में भारी खाने की जगह सूप या सलाद लें, ताकि शरीर को आराम मिले। जब भी उठें, कुछ देर धूप में बैठें। ये बॉडी क्लॉक के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। सोने से आधा घंटा पहले हर स्क्रीन को अलविदा कह दें।
दिन में कभी भी 15-20 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक तो बनता है। ये छोटे छोटे निवेश हैं, लेकिन इनका रिटर्न बहुत बड़ा है। लेकिन इन सब तरीकों के ऊपर एक गोल्डन रूल है। चाहे रात 10 बजे सोया जाए या सुबह 4 बजे, मकसद एक ही होना चाहिए, 7 से 8 घंटे की बिना रुकावट वाली नींद। ये एक ऐसी जरूरत है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये सिर्फ घंटों की गिनती नहीं है, ये शरीर और दिमाग को पूरी तरह से रिचार्ज करने का जरूरी समय है। तो अब सवाल यह है कि आपकी नींद की कहानी क्या है? क्या नींद को एक दोस्त की तरह देखा जाता है या एक दुश्मन की तरह जिसे हर रात हराना पड़ता है? बस एक बात याद रखिए, दिन में जो कुछ भी हासिल करना है उसकी नींव रात में ही रखी जाती है। तो अपनी कहानी को जरा ध्यान